इंजीनियर्स डे के अवसर पर गुरुवार को जिला इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा लायनडेन में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से इंजीनियरों ने अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मनासा विधायक माधव मारू, कलेक्टर मयंक अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने भी बतौर इंजीनियर कार्यक्रम में शिरकत की और संबोधित किया। विश्व के सभी महत्वपूर्ण अधोसंरचना के निर्माण कार्यों में भारतीय अभियंताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नासा हो या माइक्रोसॉफ्ट, हर क्षेत्र में भारतीय युवा ही अग्रणी रूप से अपनी महत्वपूर्ण प्रतिभा कौशल का प्रदर्शन करते हैं। किसी भी अधोसंरचना की निर्माण में कोई भी समस्या आती है तो समाधान के लिए सबसे पहले अभियंता को ही याद किया जाता है, और कोई गलती सामने आती है तो सजा भी अभियंता को ही मिलती है। यह बात मनासा विधायक अभियंता अनिरुद्ध माधव मारू ने कही। वे जिला इंजीनियर एसोसिएशन जिला इकाई नीमच के तत्वावधान में 5 सितंबर बुधवार शाम को लायन डेन सभागार में इंजीनियर विश्वेश्वरैया के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अभियंता दिवस महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अतीत में जाए तो पृथ्वी पर पहले अभियंता विश्वकर्मा रामेश्वर पुल बनाने वाले नलनील पहले अभियंता थे, जिनका बनाया राम सेतु विस्फोटक से भी नहीं उड़ा। चित्तौड़ का किला आज भी अपनी मजबूत अधोसंरचना के इतिहास की गाथा स्वयं गाता है। आज विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिवस था और इस दिन को हम लोग इंजीनियर्स डे के नाम से पूरे भारत भर में मनाते हैं। नीमच का एसोसिएशन बहुत मजबूत है। यहाँ हर वर्ष एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है। सारे इंजीनियर्स यहाँ मिलते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ नौकरी पेशा इंजीनियर्स भी आते हैं तो प्राइवेट इंजीनियर्स भी आते हैं, लेकिन इंजीनियर्स और इंजीनियर्स में कोई फ़र्क नहीं है। हम सभी इंजीनियर एक होकर राष्ट्र के निर्माण में, विकास में सहयोग करते हैं। हर व्यक्ति अपने फील्ड में माहिर भी है और ईमानदारी से काम भी करते हैं। बहुत सारी बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि कुछ कारणवश कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, लेकिन ढांचागत जो विकास है पूरे राष्ट्र का, वो सब इंजीनियर्स की वजह से। क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में तो इंजीनियर्स बाहर से आते थे, लेकिन भारत में सबसे पहले इंजीनियर जो बने हमारे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, और उसके बाद उनने जो काम किए इस देश में वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित हुए। उनने सभी इंजीनियरों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और आज इंजीनियरों की एक बहुत बड़ी खोज राष्ट्र के निर्माण में, विकास में लगी हुई है। मैं सबको शुभकामना देता हूँ इस दिवस के लिए, क्योंकि इंजीनियर हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन के हर क्षण में इंजीनियरिंग काम आती है हर व्यक्ति। इंजीनियर्स नहीं होते तो शायद पृथ्वी के निर्माण की या विकास की कल्पना बहुत मुश्किल होती। आज मैं इस अवसर पर सबको शुभकामना देता हूँ और इंजीनियर्स राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। एक संकल्प के साथ बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नीमच के अधीक्षण यंत्री इंजीनियर अमित कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रतिभा अभाव में रुकती नहीं है। भारत में जुगाड़ से अनेक आविष्कार हुए हैं। इंटरनेट के आविष्कार में भी अभियंता की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि समस्या की मांग पर समाधान सामने आता है। अपने कार्य क्षेत्र में सभी उत्कृष्ट होते हैं। अभियंता हर अधोसंरचना में काम आता है। सभी ईमानदारी परिश्रम के पुरुषार्थ से देश का गौरव बढ़ाए। जिला पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने कहा कि समस्या का समाधान कर राष्ट्र का नवनिर्माण करे, वही सच्चा अभियंता होता है। कोरोना काल में रोगी ज्यादा और वेंटिलेटर कम थे, तो इंजीनियर्स ने तकनीकी का प्रयोग किया और एक वेंटिलेटर से 4 रोगियों को ऑक्सीजन देने की तकनीक का आविष्कार किया। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया से नए मशीनी युग के नए भारत के सर्जन का आह्वान किया है, ताकि भारत राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ सके। देखिए, आज हमारे देश के महान इंजीनियर भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिवस है 15 सितंबर। जैसे कि हम सारे देशवासी अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये एक उस महान इंजीनियर के प्रति हमारी सबकी उनके प्रति एक सद्भावना है कि उन्होंने इतने बड़े अपने जीवन काल के अंदर काम किए थे। एक बहुत छोटे से गरीब परिवार से निकलकर 1875 के अंदर उन्होंने पूना से इंजीनियरिंग करी। तब अंग्रेजों का राज चल रहा था। बहुत बड़े वक्त तक उस अंग्रेजों के शासन के अंदर इतने बड़े सम्मान दिला नहीं करते थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े डैम बनवाए और नदी के अंदर जल विस्तारण के बहुत नए काम किए। पूना
निकल जाता था, अन्यथा वो बेड बंद हो जाते थे। इसी तरह मैसूर स्टेट के अंदर उन्होंने हैदराबाद स्टेट के अंदर इतने सारे काम किए, केवल इंजीनियरिंग नहीं है, उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी थी, जिसकी वजह से आज तक हम उनको याद करते हैं। और उनके इस कार्य के लिए भारत सरकार ने उनको 1955 के अंदर भारत रत्न से नवाजा था उनको। वो 102 वर्ष तक जिए, यानी कि एक सदी के जीवन के अंदर उन्होंने कई सदियों का उन्होंने काम किया था। आज हम जीते हैं अपने लिए, पर हम ये नहीं देखते कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करके जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हमें वसीयत में क्या मिला है, पर विरासत में हम क्या देके जा रहे हैं। जबकि हमारे मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने वसीयत में उनको कुछ नहीं मिला, पर विरासत के अंदर इतना कुछ देके गए कि आज भी हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। और आज पूरा देश उनको नतमस्तक होकर उनका जन्म दिवस अभियंता दिवस के रूप में मनाता है। ये अवसर है हम सबको उनसे सीखने का और उनके नक्शे कदम पर चल के हमारे देश के लिए कुछ काम कर सकें। मतलब आज किस तरह का कार्यक्रम है आयोजित किया गया? आज हमारे जो ज़िले के जो इंजीनियर्स हैं उन सबका एक समागम था यहाँ पर। सुबह पहले 9 बजे हम लोगों ने हमारा इंजीनियर्स माइंड है जहाँ पर विश्वेश्वरैया जी की मूर्ति लगी हुई है अल्केलॉइड कॉलोनी के ठीक सामने, वहाँ पर माल्यार्पण कर सभी का मेल मिलाप हुआ। और उसके पश्चात शाम को हमारे अभियंताओं के बीच में कई ऐसे थे जिन्होंने विशेष उपलब्धियाँ हासिल करी हैं, कई रिटायर्ड हुए हैं, कईयों के बच्चों ने विशेष उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। उन सबके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था कि उनको सम्मानित किया। और हमें खुशी है कि हमारे भाई इंजीनियर साथी मारू जी जो कि स्वयं इंजीनियर वे भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और हमारे एसपी सूरज वर्मा जी वो भी इंजीनियर हैं, और कलेक्टर साहब मयंक अग्रवाल जी वे भी स्वयं इंजीनियर हैं, वे भी इस कार्यक्रम के हमारे साथ सहभागी रहे। और इस कार्यक्रम में कार्यक्रम बहुत ही सुचारू और सफल रूप से संपन्न हुआ। जिला इंजीनियर एसोसिएशन अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र साकी ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए प्लास्टिक का विरोध करना होगा, वाटर हार्वेस्टिंग जल संग्रहण पर ध्यान देना होगा। कोरोना काल में लोगों ने रोगियों की सहायता कर देशभक्ति का परिचय दिया है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज चोपड़ा ने भी देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। हम भी देश सेवा कर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। सचिव आशीष जैन ने कहा कि सभी इंजीनियर साथियों ने कोरोना महामारी के समय 52,000 रुपए के मेडिकल उपकरण प्रशासन को प्रदान किए थे। शहर विकास की मार्किंग पहले हो जाए तो किसी गरीब का मकान तोड़ना नहीं पड़ेगा, इसकी योजना बननी चाहिए। महिला अभियंता अक्षिता सोनी ने भी संबोधित किया। आज अभियंता दिवस है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें हमारे नीमच जिला इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा सब परिवार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिले से सभी विकासखंड से सारे इंजीनियर एकत्रित हुए हैं, सब परिवार। और सभी के साथ में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्री सक्सेना साहब उपस्थित हुए, श्री माधव मारू जी विधायक महोदय, श्री कलेक्टर साहब, श्री एसपी साहब भी उपस्थित रहे, पंचासीन हुए, हमारे आदरणीय गांधी साहब, गौड़ साहब, सभी जने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को जो गरिमा रही है वो बहुत अच्छी रही है और सबकी उपस्थिति गरिमामय रही है। कार्यक्रम प्रतिवर्ष बनाया जाता है। इसमें जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनका सम्मान किया जाता है, जो प्रतिभावान छात्र हैं उनका भी सम्मान किया जाता है। और इस प्रकार से कार्यक्रम को एक भव्य रूप देने की हम हर साल कोशिश करते हैं। हमारे द्वारा संस्था द्वारा कई कार्य किए गए हैं, जैसे वृक्षारोपण कार्य है, प्लास्टिक के बारे में है, इस टाइप से और कोरोना काल में सिविल हॉस्पिटल जो 50,000 एक एड भी हमारे द्वारा संस्था द्वारा दी कलेक्टर महोदय को। इस प्रकार कार्य भी संस्था द्वारा किए गए हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं इस प्रकार के कार्य आगे भी होते रहें और सभी का सहयोग, सारे इंजीनियर साथियों का सहयोग और आम जनता का सहयोग हमें मिलता रहे। यही शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी को, इंजीनियर की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इंजीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम को सफल बनाया है। हमारे नीमच के लिए गर्व की बात है कि यहाँ के कलेक्टर और एसपी महोदय दोनों ही इंजीनियर हैं और दोनों ने यहाँ पे आके हमें आशीर्वाद प्रदान किया और हमें एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए भी बोला और नीमच विकास के लिए भी उन्होंने बोला कि आप जो भी करना चाहें आप करिए, प्रशासन उनके साथ है। तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा एक जो ब्लाइंड बच्चे हैं जो उन्होंने यहाँ पे एक प्रस्तुति दी थी और उसको भी विधायक श्री माधव जी मारू ने 10,000 रुपये का अनुदान उनकी तरफ से दिया है और 10 रुपये ड्रीम होम कंसल्टेंट करके हमारी फर्म है, हमारे फ्रेंड की फर्म है श्री असलम खान साहब की, उनकी तरफ से 10,000 रुपये उन्होंने दिए। हम लोग टेक्निकल वर्क तो करते ही साथ में एक
समाज के लिए हम क्या योगदान दे पा रहे हैं उसके लिए भी एसोसिएशन ने मिलकर कुछ इस बार किया है। दूसरी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस बार मेंबरों की संख्या हमने 170 प्लस कर दी है। 170 से ज़्यादा मेंबर इस ग्रुप में हो चुके हैं, क्योंकि नीमच में शायद ही कोई ग्रुप में अभी होंगे जो इतने बड़े लेवल पे इंजीनियर का टेक्निकल ग्रुप, एमपी में भी शायद कोई इतना बड़ा ग्रुप है जिसमें 170 इंजीनियर एसोसिएट्स हैं। तो ये संख्या बहुत ही जल्द विद इन अ मंथ 200 टच करने वाली है, क्योंकि बहुत लोग इस कार्यक्रम को देखने के बाद भी अब डेफिनेटली अप्रोच कर रही है। और अभी कुछ तो 5-7 मेंबर आज कार्यक्रम में बैठ हुए, तो लगभग 175 के आसपास हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम आज रहा है और सभी बंधुओं को इंजीनियरिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में दर्शन सिंह गांधी, कैप्टन आरसी बोरीवाल, जीत सिंह रावल, बीसी वर्मा, लोकेश कुमार विजय, अनिल ताहिर, सेवानिवृत्त मुकेश पाटीदार, रामेश्वर लिमड़ा, नीट टॉप आकाश केसी यादव, विश्वभाव सोलंकी, पीएम गुप्ता, आशीष जैन, लविका मनीष गुप्ता, त्रिशा भानु मकवाना, पौनी निखार गोयल आदि का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संरचनात्मक संचालन इंजीनियर मुकेश गुप्ता, गिरीश बंसल ने संयुक्त रूप से किया। आभार कोषाध्यक्ष भारती ने माना। हमेशा की तरह हम अभियंता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। निश्चित ही मातृशक्ति का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। यह पिछले हम 15-20 साल से देख रहे हैं कि ये हमारी भाभियाँ हैं, बहनें हैं, हमारे हर कार्यक्रम में सहभागी बनती हैं और कार्यक्रम में आनंद लेती है। साथ में हमारे अभियंता बंधुओं का आप सहयोग भी करती हैं। हमारे बीच में मधु जी चतुर्वेदी है, जो हमारे राजेश चतुर्वेदी जी की वाइफ है। आप कितने वर्षों से इस कार्यक्रम में आ रही हो और आपको कैसा फीलिंग होता है इस कार्यक्रम में आने के बाद? मुझे जहाँ तक पता है, जब मैं नीमच में शादी होकर आई थी तब से मैं इस कार्यक्रम में आ रही हूँ। पहले मेरे ससुर जी थे, फिर ये आए, तो मैं तब से ही 25 साल मुझे नीमच में हो गए। मैं 25 सालों से इंजीनियर्स डे पे कंटिन्यू आ रही हूँ। उर्मिला जी गौड़, आप क्या आपको यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियर की वाइफ हूँ तो मुझे ठीक लगता है? यहाँ आने के बाद क्या वैसे ही लगता है कि मैं इंजीनियर की वाइफ हूँ, मुझे ठीक लगता है। और मेरे मुझे ऐसा लगता है कुछ गलत नहीं हो जाए, ऐसा है। आज क्या कुछ आपने आनंद लिया इस कार्यक्रम में? आज हमने बहुत आनंद लिया है, डांस भी किया है, भाषण भी। टांक भाभी जी, आप कुछ कहेंगे? मैं कहूँगी क्योंकि टांक साहब बहुत व्यस्त रहते, पूरे शहर के पानी पिलाते हैं, उसमें आपका क्या सहयोग है? 2 बच्चे थे जो विकलांग सर्वोच्च वंदना का इन्होंने बहुत अच्छा लगा उन बच्चों के लिए। तो इसने किसी तरह से का प्रयास किया है हर चीज़ का लाने का। आप सब लोग यहाँ पधारे और हमारे अभियंता दिवस को आपने बहुत 4 चांद लगाए। आप सबका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ जिला इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रमों में हमारे अभियंता बंधुओं का सहयोग करें, ताकि हमारे अभियंता बंधु अपने स्वस्थ मस्तिष्क से इस शहर का और इस ज़िले का डेवलपमेंट करें। एक अच्छी परंपरा है जो हम कई वर्षों से यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पूरे ज़िले के सभी प्रकार के इंजीनियर, भले वो शासकीय हो, अशासकीय हो, या वो फैक्ट्रीज में हो या प्राइवेट अपना बिजनेस करते हो, सभी यहाँ एक साथ आते हैं और एक साथ अभियंता दिवस मनाते हैं। उसके साथ साथ हम पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और अनेक ऐसे प्रकल्प है जो हमारे इंजीनियर बंधु। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसा कोई भी प्रकल्प नहीं है शहर में जो हमारे इंजीनियरों के बिना संभव हो सकता है। इसके लिए मेरे को बड़ा गर्व होता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और ऐसे प्रोग्राम में हमको शिरकत करने का मौका मिल रहा है जो इस राष्ट्र का निर्माण ये इंजीनियर करता है। इसके लिए मैं सभी जनवासियों को भी कहूँगा कि जब अभियंता दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट हो तो आप भी आए और हमारा इंजीनियरों का हौसला बढ़ाए। मैं बाबूलाल गौड़।